आज की ये वीडियो बेसिकली कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए है। ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कंपार्टमेंट जिनको भी लगा है उनका दर्द उनको ही पता होता है। दूसरे बच्चे या दूसरे पेरेंट्स तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकते। कंपार्टमेंट लगना कोई शर्म की बात नहीं है। कोई ना कोई कभी ना कभी ज़रूर फेल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं। बड़े बड़े टॉपर्स IAS PCS टॉपर्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर फेल होते हैं। बड़े बड़े बंदे जो 12th के टॉपर्स रहे उनको भी बीटेक करते टाइम बैक आ जाते हैं। ये बैक क्या है? कंपार्टमेंट ही है, वहाँ इसे बैक कहते हैं। तुम किसी भी बीटेक वाले बंदे या बंदी से पूछ लेना, शायद ही कोई इंजीनियरिंग वाला बंदा होगा जिसे बैक ना आए। तुमने कोशिश तो की, फेल हो गए, अब पास कर जाओगे। चाहे 10th हो या 12th, ये वीडियो काम करेगी। तुम्हें जिस सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट लगा है उसकी NCERT बुक खोलो और उसके सारे एग्जाम्पल्स करना शुरू करो। जो एग्जाम्पल्स टफ या ज़्यादा लेंदी हों उनको छोड़ दो, मत बनाओ, क्योंकि उनके आने के चांस बहुत कम हैं। सारे एग्जाम्पल्स बना लेने के बाद तुम्हारा जो सेट आया था उसे एक बार पूरा सॉल्व करो। मान लो तुम्हें मैथ में बैक आई, तुम्हारा सेट 3 आया था, तो तुम अपने फ्रेंड से सेट 1, सेट 2 मांग लो और उन सबको पूरा सॉल्व करो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल वो चुप हो जाएंगे तुम्हारा कंपार्टमेंट का मार्क्स देखकर। तुम उनसे ज़्यादा मार्क्स लाकर उनको जवाब दे सकते हो। बस अपने साथ बेईमानी मत करना। इस टाइम पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। इस काम को करने के बाद तुम सारी मेन डिफिनेशन याद कर लो, मेन बेसिक पॉइंट्स देख लो और सबके 1-2 एग्जाम्पल्स पूरे कंसेप्ट के साथ समझ लो। इतना कर लेने पर तुम्हारी तैयारी 80% पूरी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को 10% और बढ़ा देगा। तुम्हें ये सोचना ही नहीं है तुम्हें कंपार्टमेंट आया है। तुम्हें ये मान कर चलना है कि तुम पहली बार इस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो। तुम्हें दिमाग में लाना ही नहीं है कि तुम्हें कंपार्टमेंट लगा है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और 10% बूस्ट कर जाएगा। यानी अब तुम्हारी तैयारी 90% हो चुकी है। अब बचा है लास्ट का 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ। इसको करने के बाद तुम्हारी तैयारी 100% हो जाएगी, यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। एक कॉपी ले लो, उसमें सारे फॉर्मूला नोट कर लेना। फिर जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने उनको भी इसी कॉपी में नोट कर लो और जो तुम्हारा टीचर है या सीनियर है उससे पूछते जाना। अभी सब हेल्प करेंगे। इस टाइम में कोई मना नहीं करेगा। नॉन सॉल्विंग क्वेश्चंस को हर हाल में सॉल्व कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चंस तुम्हें फेल कराने में मेन रोल निभाते हैं। अगर तुम्हें डर है कि तुम फॉर्मूला भूल जाओगे या भूल जाते हो तो इसके लिए मम्मा टेक्निक फॉलो करो। फॉर्मूला याद करके मम्मी के पास जाओ। उस टाइम मम्मी कुछ भी कर रही हो उस पर ध्यान मत दो, चाहे वो नाश्ता बना रही हो या बर्तन धो रही हो। उसे बोलो तुम्हारा फॉर्मूला सुन लो। एक बार तुमने अपनी माँ को सारा फॉर्मूला सुना दिया ना, तो फिर लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भूल सकते हो, किससे पैसे वापस लेने हैं ये भूल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले कभी नहीं भूलोगे। ये 5 टेक्निक्स मैंने बता दी। इससे तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तुम्हारा कंपार्टमेंट इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना, वरना एग्जाम का डर तुम्हें फिर से ले डूबेगा। भौंकने वाले कुत्ते के सामने डटकर खड़े हो जाने से कुत्ता तुम्हें काट नहीं पाएगा। तुम्हें तैयार होना है और अपनी तैयारी पूरी करनी है। ये सारी टेक्निक जरूर अपनाना, लापरवाही मत करना। इससे तुम अपने मार्क्स बहुत बढ़ा सकते हैं। जो गिरकर दोबारा उठता है वही कामयाब होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।